मध्य प्रदेश के इस महा उपचुनाव में अपने पार्टी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और साथ ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो है पहुंच चुके हैं। अंबा और दिमनी मध्य प्रदेश की दो, आपको बता दें कि ये सबसे शक्तिशाली राजनीतिक जोड़ी जो है वो प्रचार में वो आखिरकार उतरी है एक साथ। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे बेहद महत्वपूर्ण उपचुनावों के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम शिवराज लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। ग्वालियर और चंबल संभाग में 16 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सीएम का पूरा फोकस इस इलाके पर है। चंबल संभाग वीरों की, सूरों की भूमि है, ऋषि और महर्षियों की भूमि है, तपस्वियों की भूमि है। और ये वो धरती है जो जब भी देश पे संकट आता है तो सबसे पहले यहाँ का नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए निकलता है। हम केवल चुनाव के लिहाज से नहीं देखते, हमारे लिए हर अर्थ में ये भूमि बहुत महत्वपूर्ण है। और इस धरती के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में मैं हूँ, हम सब लोग प्रयासरत हैं और यहाँ की जनता से हम सब प्यार करते हैं। भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है सर ये 16 सीटें। भारतीय जनता पार्टी के लिए हर सीट महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण। इस उपचुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज अब तक 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। सीएम शिवराज अपने चुनावी सभाओं के संबोधन के दौरान पिछली कमलनाथ सरकार पर कई हमले कर रहे हैं। वो कांग्रेस पर तंज भी कस रहे हैं और अपने अंदाज में बोलकर जनता को लुभा भी रहे हैं। जब विकास के लिए बात आती थी तो कहते थे पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। अरे कोई औरंगजेब का खजाना था जो मामा खाली करके चला गया, ले गया। जब देखो रोते ही रहते थे, पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं तो काहे को मुख्यमंत्री बन गए। शिवराज की इस चुनावी रैली में काफी संख्या में लोग भी जुटे। जो लोग सीएम को सुनने आए थे, उनकी माने तो जो लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनको जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा लोग पिछले चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवारों से खुश भी नहीं दिखे। त्रिकोणीय संघर्ष है। किसके बीच में रहेगा? ये कमलेश जाटव है, सत्य प्रकाश अखबार है और मोल्टी शारी है। किसको ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा इन तीनों में से? किसका संघर्ष ज्यादा रहेगा? कौन आसानी से निकालने के लिए लग रहा है आपको, या किसको ज्यादा संघर्ष की जरूरत है? कमलेश जाटव को संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा। क्या ये जो कांग्रेस छोड़ करके लोग भाजपा में, आपको लगता है कि इसकी वजह से ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी कौन सी है, क्योंकि पिछले बार भी ये यहीं से विधायक बने, तो इतने 15 महीनों में जब तक ये विधायक रहे यहाँ पे, तो कुछ हुआ क्या? इनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, जनता में संतोष की भावना पैदा नहीं कर पाए। शिवराज सिंह चौहान मोनेरा से सीधे ग्वालियर पहुंच गए हैं। सीएम को प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए चुनाव प्रचार करना है। आखिरकार अपने चुनाव प्रचार का अब समापन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप देखिए ग्वालियर पूर्व में ये पहुंचे थे और सभा को संबोधित करने के बाद सुबह से जो चुनावी प्रचार शुरू किया था मुख्यमंत्री ने, अब वो खत्म हो रहा है। ये अंतिम सभा थी और अब इस पूरे प्रचार का समापन कर रहे हैं। सर पूरा एक दिन थका हुआ रहा ये। इस पूरी दिन में हमने देखा कि तमाम जगहों पे आप एक कथा जरूर सुना रहे हैं लोगों को, एक पुरानी कहानी जिसमें पंछी को दाना डालने की बात कही जा रही है। ये कांग्रेस मायावी है तो जनता को सावधान करता हूं मैं। अच्छा सर, एक और चीज यहाँ पे है कि कमलनाथ कह रहे हैं कि फोकट की घोषणाएं आप कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के। हाँ, उनने कुछ किया नहीं तो हर चीज फोकट लगती है और झूठ बोलने में वो माहिर है। अभी आपने देखा सरकार बनने के बाद प्रद्युम्न जी ने जो काम विकास के यहाँ करवाए, गिनाए, जनता ने उनका अनुमोदन किया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि आप कमलनाथ के पैरों की धूल नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे टिप्पणियों से। आखिरी सवाल, आज पूरा दिन आप रहे, 3 सभाएं आपने की, कहाँ आपको लग रहा है क्या स्थिति है ग्वालियर चंबल संभाग में? भारतीय जनता पार्टी भारी विजय की ओर बढ़ रही है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने आज दिन भर चुनावी सभा को संबोधित किया है और उसके बाद अब अपने प्रचार को समाप्त कर निकल रहे हैं वापस राजधानी भोपाल की तरफ। फिलहाल हम आपको आज दिन भर की ये जो कैंपेन था, उनका कैंपेन ट्रेल हमने ये आपको दिखाया आज कि किस तरीके से
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज प्रचार पे निकले। सुबह से हम उनके साथ थे। 3 अलग अलग जगहों पर उन्होंने सभाएं की, डिमनी, अंबा और उसके बाद ये आखिरी सभा थी ग्वालियर में। उनसे मिलने के लिए तमाम लोग पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि क्यों शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे रखकर भारतीय जनता पार्टी ये पूरा चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि यदि उसे चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उसे शिवराज सिंह चौहान का चेहरा ही सामने रखना है।